तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ठीक है ना। 2025 का आदर्श मॉडल पेपर आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी का। ये प्रीवियस ईयर आपका पेपर है। अभी मैंने सेट 3 और 6 को करवा रहा हूँ। अभी बहुत सारे सेट हैं आपके लिए, सभी करवा, क्योंकि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 316 REE को सॉल्व करेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा और पूर्णांक इसमें 100 नंबर का पूरा होता है, ठीक है। और जितनी भी बातें और जितनी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा, आप ध्यान से पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा। सारी चीज़ों को हम लोग समझ कर चलेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से कर कर चलेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर द रीड द क्वेश्चन पेपर। शुरू के जो 15 मिनट होते हैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन सभी सेक्शंस के करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। सेक्शन ए की बात करेंगे, आपके लिए आता है रीडिंग वाला। रीडिंग मतलब रीड माने क्या होता है, पढ़ना, ठीक है ना। रीड माने क्या होता है, पढ़ना। रीडिंग वाला सेक्शन आपके लिए आता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपके लिए बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपको इसमें कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं है। जो साथी हमारे बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े उनके लिए भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। और जो साथी पढ़े हैं वो तो आप निकाल ही सकते हो इसका आंसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको ये आपका दे दिया, पैसेज दे दिया, ठीक है ना। ध्यान से कहीं जाना मत और अच्छी तरीके से समझ कर जाना है आपको। पैसेज दे दिया। पैसेज क्या दे दिया कि Life is not a bed of roses but a bed of thorns. It is full of dangers and difficulties. They have to be overcome if we are to succeed in life. In the race of life, we should not to be afraid of the risk, which is but natural. Success in any work in life goes to those persons who welcome risk. Science would not have made such a wonderful achievements if our scientists had not risked their लीप्स इन कंफर्ट्स। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मतलब लाइफ जो है जैसे गुलाब की सेज सजी होती है ना, आप उस पर बैठते हैं तो एकदम आराम से लगता है, मतलब उस तरीके से नहीं है आपकी ज़िंदगी। लेकिन अ बेड ऑफ थॉर्न्स, ये क्या है, कांटों का एक बिस्तर है। गुलाब का बिस्तर नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो प्रॉब्लम से और समस्याओं से भरी हुई है। हमें उससे क्या होना है, लड़ना है, ठीक है। ये कह रहा। अब देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक मैं आपको थोड़ा बता दिया। क्वेश्चन दे दिया कि हाउ मैंस लाइफ, मनुष्यों का जीवन कैसा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ ढूंढिएगा मैंस लाइफ। तो मैंस लाइफ ढूंढिए कहाँ पर, आपका यहाँ पे। यहाँ से लाइफ ढूंढिए। लाइफ आपका पहला यहाँ से स्टार्ट करिएगा और यहाँ तक लिख दीजिएगा। दूसरा आपका पहला आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा देखेंगे, व्हाट शुड वी सक्सीड इन लाइफ। मतलब हमें क्या सक्सेस बनाता है जिंदगी, मतलब हमारे जीवन में हमें क्या सक्सेस बनाता है। सक्सेस देखिए आपको कहाँ पर दिख जाए, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। मतलब इन आपको इस पैराग्राफ को उठाना, इसको आपको लिख देना है, ठीक है ना। और इसको आप लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर दीजिएगा। तीसरे नंबर को देखेंगे। तीसरे नंबर को देखेंगे, हु आर फ्राइटेंड बाय द प्रीटी डिफिकल्टीज। अब फ्राइटेंड आपको फ्राइटेंड ढूंढना और डिफिकल्टीज ढूंढना है। डिफिकल्टीज कहाँ हो जाएगा आपका, देखिए डिफिकल्टीज है ना, तो यहाँ से उठाएंगे और इस डिफिकल्टीज यहाँ रिस्क तक आप कर देंगे। तीसरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसको कर देना है। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और जिस क्वेश्चन को मैं कहूँगा उस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जितने प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं इन्हीं प्रैक्टिस सेट को रटिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आप देखेंगे आप एग्जाम में 95% तक ला सकते हैं, ठीक है ना। 95% तक ला सकते हैं, ठीक। चलिए आगे, हु डू ब्रेव हर्ट्स अचीव। अचीव ढूंढिए आपको। अचीव कहाँ पर आपका हो जाएगा, अचीव देखिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अचीव है ना, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से उठाइए और यहाँ तक लिख दीजिए 4th नंबर आपका कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। और
विच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम होता है। और इसका देखिए अगर उल्टा निकालेंगे तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेचुरल नहीं, प्राकृतिक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपका हो जाएगा। ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर। फियर मतलब डर का मतलब क्या होता है, तो डर मतलब क्या होता है, अफ्रेड। अफ्रेड मीन्स क्या होता है, डर होता है। राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द मिरेकल। मिरेकल का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मिरेकुलस आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिरेकुलस आपका हो जाएगा। अब सेक्शन भी देखिए, मैं आपको अच्छी तरीके से बताना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके लिए क्या हो जाएगा। राइजिंग प्राइसेस की बात करेंगे। राइजिंग प्राइसेस आपका हो जाएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे। राइट एन आर्टिकल वन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। देखिए अब आपको मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। मैंने ध्यान दीजिएगा, महाभारत बैच जो आपका महाभारत बैच चला हुआ है ना, उसमें मैंने आपको क्या किया है, लगभग 7 सेट, कितना, 7 सेट आपके लिए करवाया गया है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे मैंने क्या करवाया हुआ है, 7 सेट करवाया हुआ है। तो वहाँ से जा कर के आप कर लीजिएगा पूरा, ठीक है ना, इसको आप पूरा कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए राइजिंग प्राइजेस, राइजिंग मतलब मूल्य का बढ़ना, मूल्य का बढ़ना। उसमें मैंने पहले ही प्रैक्टिस सेट में, मतलब पहले ही प्रैक्टिस सेट में मैंने क्या किया है, लगभग 5 आपके, 5 से लेकर 7, मतलब लगभग 7 आपके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो आपके आर्टिकल, मतलब ये जो है ना क्या आर्टिकल, आर्टिकल मैंने करवा रखे हैं, मैंने करवा रखे। तो वहाँ से जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मूल्य का बढ़ना, तो आप अपने जीवन में देखिए, आप इतने बड़े हो गए हैं, थोड़ा समझदार आप हो ही गए होंगे, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई टेंस नहीं पढ़ना है, कोई टेंस नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आपको ता आता है, ती आता है, ते आता है, बस यही आपको पढ़ना है। इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं कितने, 10 से 15 सेंटेंस आपको बनाने हैं। जैसे मतलब जैसे मूल्य बढ़ना, किस चीज़ में मूल्य बढ़ता है, तो हमारे लिए क्या आवश्यकता होती है, हमें क्या डिफिकल्टीज होती हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो मूल्य बढ़ने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है खराब हो जाती है। ती आया ना, तो मतलब ये प्रेजेंट में बन गया, और इससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, होती है, ती है आया, तो यह दूसरा सेंटेंस आपको बन गया। और जब परेशानी आती है तो मतलब क्या होता है कि जो मूल्य का बढ़ना हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएं सोच सोच कर, जिसमें हमें सब्जियां खरीदना, दूध खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर कहीं जाइए ही मत। आप नहीं जाएंगे, एक सेंटेंस, एक टेंस को पढ़ लीजिएगा, उसी पे आप अपना पूरा ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ट्रांसलेट अब आप कर लीजिएगा, इतने तो आप समझदार होंगे कि जो मीनिंग है, मीनिंग आप जानते होंगे। तो बहुत सिंपल सिंपल मीनिंग उठाइए और सेंटेंस को बनाइए। और हाँ, मैं तो कहूँगा अभी से आप बनाना शुरू कर दीजिए, लगभग 10 बनाएंगे ना तो आप एकदम रट जाएंगे। और यहाँ से आपको 15, 10 से 15 सेंटेंस जहाँ लिखें, आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक। और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, इसलिए सोशल इविल्स मतलब सामाजिक वार जिसे कहते हैं, ठीक है ना, सामाजिक वार, सामाजिक संघर्ष जिसे आप कहते हैं, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इसको भी मैंने करवाया हो, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। गेम के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, मतलब गेम आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आप प्रेजेंट में जाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जाएंगे, तो वहाँ से आप सेंटेंस बना लीजिएगा। गेम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। गेम से हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ती है, ते है, होता है, यही सारे सेंटेंस आप बनाइए। बहुत ज़्यादा जानिए, कोशिश मत करिए कि आप अब देखिए, अब इसमें बना देंगे आप, उसमें लिखेंगे हमारे लिए कौन सा गेम आवश्यक है, हम इसमें कितना आनंदित होते हैं, बस यही सेंटेंस बनाइए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं बनाना है, 10 से 15 सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये कैसे आपको लिखना चाहिए मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने एक वीडियो बनाए हुए, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। मतलब
आपको एक न्यूज़पेपर में क्या आप अखबार न्यूज़ डलवानी है, न्यूज़ क्या देनी है आपको उसमें कि कन्वेइंग योर कंसर्न इन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, मतलब डीजल एंड पेट्रोल की जो बढ़ते दाम है ना, जो बढ़ते दाम है उस पर आपको एक क्या लिखना होना, लिखवाना, आर्टिकल लिखवाना है, आर्टिकल लिखवाना है। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न टू ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आंसर टू द एडिटर, टू द एडिटर, नव भारत टाइम्स लखनऊ यूपी, डियर सर या मैडम, ठीक है ना, डियर सर या मैडम आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये आपको कर देना है, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। मतलब ये प्रोफार्मा आपको बनाना ही बनाना है, चाहे जैसे आप बनाइए, ठीक है ना, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, टू लिखेंगे द एडिटर, नव भारत टाइम्स लखनऊ यूपी, डियर सर या मैडम, क्या लिखेंगे, डियर सर या मैडम, इतना आप लिख लेंगे, इतना तो आप रट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थ्रू द एस्टिमेट कॉलम ऑफ योर रिप्यूट, मतलब रेपुटेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक ड्रा काइंड अटेंशन, मतलब आपके जो एक महत्वपूर्ण कॉलम है आपके अखबार का, उसको मतलब उसमें उसमें उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ योर अथॉरिटीज टुवर्ड्स हेप्टी हाइक इन प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इन आवर कंट्री, मतलब कि मैं आपका ध्यान इस तरफ से अटेंशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब अब आप यहाँ पे परेशानियां देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर आप कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा कि सर मुझे ट्रांसलेशन भी नहीं आता, मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी नहीं आता, तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेशन का जितने भी सेंटेंस आपके बनेंगे उसमें ट्रांसलेशन करना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक। और आप वहां से अपना 20 से 25 नंबर कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है ना, इससे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो अपने समझ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अथवा में आप लिखेंगे राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज द फुटबॉल मैच, और लास्ट में आप जरूर लिख दीजिएगा योर सिंसियरली, नाम अपना लिख दीजिएगा, नाम अपना XYZ, मतलब अपना ओरिजिनल नाम मत लिखिएगा, यहाँ पे आपका नंबर कुछ XYZ लिख दीजिएगा, यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ XYZ इस तरीके से छोड़ देना है आपको, अपना सिग्नेचर यहाँ पे कुछ भी मार देना है, ठीक है। चलिए, अथवा हम देखिए राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच के लिए आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल आपको ये लिखना है, पहले आपको ये बना देना है, टू द प्रिंसिपल ये जरूर लिखना है आपको। उसके बाद BBS कॉलेज प्रयागराज, डेट आपको डाल देनी है 22 मार्च 2022, ठीक है, हो जाएगा 22 मार्च 2022। सब्जेक्ट आपको डाल देना है टू अरेंज अ फुटबॉल मैच इन कॉलेज, मतलब कि अपने कॉलेज में, मतलब कि आपको देखिए अपने कॉलेज में मैच अरेंज करने के लिए, क्रिकेट अरेंज करने के लिए क्या करना है, अपने ध्यान दीजिए, किसको ध्यान दीजिएगा, मतलब कॉलेज में प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है कि सर मुझे, हम लोगों को मैच खेलना है, उसके लिए एक प्रॉपर टूर्नामेंट आप अरेंज करवाइए। सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, अरेंज द फुटबॉल मैच इन कॉलेज सर, यहाँ आप लिखेंगे सर। अब जो भी आपका हो, देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप हम्बल सबमिशन, मतलब आपके, मतलब बहुत ही प्रार्थनी, बहुत ही विनम्र निवेदन है आपके यहाँ करना पड़ा है कि टू स्टेट दैट, हम लोग इस अवस्था में हैं कि वी द स्टूडेंट्स, आपका और आपके कॉलेज के जो छात्र हैं, चैलेंज द अदर कॉलेज नेम टू मीट अस फुटबॉल मैच इन अवर कॉलेज प्ले ग्राउंड, मतलब अपने कॉलेज में प्ले ग्राउंड में कॉलेज फुटबॉल मैच का करिए, मतलब अरेंजमेंट करिए। अदर कॉलेज नेम जैसे है, मतलब अदर कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमारे कॉलेज में भी अरेंजमेंट करिए। तो इस तरीके से चीज़ें आपको 10 से 15 सेंटेंस में आपको लिखना है, और लिख करके क्या करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है कि आप एक रख देंगे वो लिख देंगे, बस आपका प्रोफार्मा सही होना चाहिए, मतलब ये चीज़ प्रोफार्मा सही होना चाहिए बस, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ, वी देयरफॉर प्रे दैट, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वी वुड काइंड इनफ टू परमिट अस टू प्ले दिस मैच गेम इन द कॉलेज प्लेग्राउंड ऑन डेट आफ्टर द सेकेंड पीरियड, फॉर विस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस वी विल बी इवर ग्रेटफुल टू यू, ठीक है ना, आप क्या देना है,
और यहाँ पे थिंकिंग यू वाला सेंटेंस लिख देना, XYZ कॉलेज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट आपका हो जाएगा। अब सेक्शन सी आपका आता है, ग्रामर वाला सेक्शन आता है, क्या आता है, ग्रामर वाला सेक्शन आता है, तो ग्रामर को दिल देते हैं। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जिसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं। कैसे कहते हैं उसको, ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक, जिसका सरकार एक व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। अ फूल पैराडाइज, इसका मतलब क्या होता है कि टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीव्स और होप्स। ठीक है, आपका हो जाएगा। द सिनोनिम्स, आप क्रूवेल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रूवेल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मर्सीलेस आपका क्या हो जाएगा, मर्सीलेस आपका हो जाएगा। ठीक है। विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, आपका क्या हो जाएगा, मोर, क्या हो जाएगा, मोर आपका हो जाएगा। ठीक है। द सिनोनिम, द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, और ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पैसिमिस्ट आपका हो जाएगा, पैसिमिस्टिक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैसिमिस्टिक आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो माई मदर सेड, मेरी माता ने मुझसे कहा, मैन इज मोर्टल, तो क्या हो जाएगा यहाँ, माई मदर सेड दैट, मेरी माता ने कहा कि मैन इज मोर्टल, मैन क्या है, इज मोर्टल। दीना सेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ, तो क्या हो जाएगा, दीना टोल्ड मी दैट की ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, कम्प्लेक्स सेंटेंस का बनाना है, तो क्या बन जाएगा, ही कुड नॉट अटेंड हिज क्लास बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वह बीमार है। ठीक है। अथवा में क्या बनाएंगे, ही वॉज इल सो इसलिए ही कुड नॉट नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से उसको बना देना है। ट्रू, डू ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह क्या है, खुश है। किसका कंप्लेन सेंटेंस आपको बनाना है, यद्यपि ही इज पुअर एंड टू डू यानी कि ही इज पुअर स्टिल ही इज हैप्पी आपका हो जाएगा। ठीक है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड आपको करना है, तो ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, तो इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम, उसके द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है ना। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाता है, तो मुंबई इज बेटर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया आपका हो जाएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी को करेक्ट करना है, तो हिज हेयर्स इज ब्लैक, तो क्या हो जाएगा इसका, आपका देखिए क्या हो जाएगा, हिज हेयर्स इज ब्लैक, और ब्लैक नहीं, हिज हेयर्स इज ब्लैक आपका हो जाएगा। मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, आंसर मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन योर सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। अल्टर, एक अल्टर ध्यान दीजिएगा, एक अल्टर ई आर रहेगा, एक आई आर रहेगा, एक अल्टर मीन तो चेंज कर जाएगा, प्लीज अल्टर दिस बुक। ठीक, एक अल्टर का मतलब ही रेस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाने वाला होता है ना, ठीक है, आपका हो जाएगा। एक बर्थ का मतलब जन्म होता है, एक जन्म होता है, एक क्या होता है, डिब्बा होता है, डिब्बा जिसे आप कहते हैं ना, ट्रेन का डिब्बा। ठीक है, इस तरीके से आप कर देना है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, अभी ट्रांसलेट करना है आपको, क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ठीक, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो नवयुवक होते हैं अपने देश की सेवा करने हेतु उत्साहित दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, देश क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यूथ लुक एक्साइटेड फॉर सर्विंग देयर नेशन। ठीक है, और देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग और सेवा की आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव कंट्रीज स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड कंडीशंस वी नीड द सर्विस एंड कोऑपरेशन ऑफ एवरी यूथ आपका हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है, आवर सिंपल बुकीज नॉलेज इज नॉट स्पेशली यूजफुल। ठीक, और निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह अच्छी फसल कैसे उत्पादित करे, तो ध्यान दीजिएगा, पुअर फार्मर्स वांट्स टू नो हाउ टू कल्टीवेट गुड येल्डिंग क्रॉप्स आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तो इट इज़ द सोलेमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कंट्रीज यूथ दैट दे शुड सर्व
देयर नेशन विद एन ऑनेस्ट माइंड। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ओनली देन आवर कंट्री कैन बिकम अ डेवलप्ड नेशन आपका हो जाएगा। सेक्शन डी लिटरेचर की बात करेंगे, लिटरेचर आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर की बात करेंगे। तो व्हाट हैपेंड टू द ट्रैप सेलर इन द वर्ड्स, आपका क्या हो जाएगा, प्रोज आ जाएगा, प्रोज आ जाएगा। तो प्रोज में आपको जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप जरूर कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया, व्हाट हैपेंड टू द ट्रैप सेलर इन द वर्ड्स, तो मतलब जो मतलब ऐसी क्या घटना घटी थी कि जो सेलर था वह पूरे संसार को, मतलब सेलर इन वुड्स, मतलब कि व्हाट हैपेंड द ट्रैप सेलर इन वुड्स, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। अगला, व्हाई डिड गांधी जी साइड द लॉयर्स, गांधी जी वकील पर क्यों चिल्लाए, वकील पर क्यों चिल्लाए, ठीक है ना। तो ये आपको कर देना क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, जो पैडलर था उसने संसार को संसार को एक चूहेदानी क्यों कहा, चूहेदानी क्यों कहा, ये आपको कर देना है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जरूर लिखिएगा और इन क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू ट्रेन द डगलस, ये क्वेश्चन मैं जाऊँगा लॉन्ग वाले क्वेश्चन एक टॉप करवा दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस, जो प्रशिक्षक था, प्रशिक्षक की बात करेंगे, इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, प्रशिक्षक, क्या, प्रशिक्षक की बात करेंगे। प्रशिक्षक ने डगलस को कैसे ट्रेंड किया, कैसे ट्रेंड किया, ठीक है। तो द बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, द इंस्ट्रक्टर बिगेन हिज ट्रेनिंग विद एक्सट्रीम कॉशन, मतलब कि डगलस ने उन्हें स्विमर बनाने के लिए, आउट ऑफ डगलस, डगलस को बनाने के लिए, द इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक था, बिगेन हिज ट्रेनिंग, उसने अपनी प्रशिक्षण प्रारंभ किया विद एक्सट्रीम कॉशन, बेद मतलब एक्सट्रीम कॉशन, एंड अटैच द रोप अ बेल्ट, मतलब क्या किया, एक मतलब मुलायम जो रस्सी थी उससे अटैच किया, और बेल्ट एंड पुट द अराउंड डगलस, डगलस के चारों तरफ बांध दिया। द रोप वांट थ्रू अ पुल्ली दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, जो जो थी वो पुल्ली से अटैच थी और उनके सर के ऊपर थी, इससे वे तैर रहे थे। सपोर्टेड बाय द केबल दे वांट टू एंड फॉर द फूल पुल एंड प्रैक्टिस इट फॉर वीक्स टुगेदर, वे एक साथ कई हफ्तों तक क्या करें, प्रैक्टिस करते रहे। द इंस्ट्रक्टर टफ डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, मतलब डगलस ने अपने फेस को पानी के अंदर किया, एंड एक्सेल एंड रेज द नोज इन हेल, मतलब कि अपने नाक को मतलब बाहर निकाले, फिर अंदर किया, मतलब सांस को अंदर बाहर करने का कार्य किया। हिज देन टॉफ हिज टू किक इन वाटर माई मेनी वीक्स, मतलब उन्होंने क्या किया, पानी में कई हफ्तों तक किक मारा। फाइनली आफ्टर 7 मंथ, 7 महीनों के बाद, इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उनसे कहा, स्विम द लेंथ और द पूल एंड डगलस प्रेजेंटेंट फियर स्टार्टेड फीडिंग, आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग वाला आपका आता है, लॉन्ग वाला आता है, ये आपको 150 शब्दों में लिखना होता है, कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन कर लीजिएगा, व्हाट कंडीशंस कंप्लीटेड साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, आप फॉर फिकर्स आपका हो जाएगा, ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। 9वां क्वेश्चन आपका, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, मतलब जो आपके लिए आता है ना, स्टेंजा, स्टेंजा आता है, स्टेंजा में आपको 5 स्टेंजा मैं आपको करवाऊंगा, उन स्टेंजा को आप सिर्फ पढ़ना है और कुछ मत करना है, ठीक है ना। और इसमें जो दिया है इसको तो आप रटना ही रटना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक, ठीक, आप ये कर लीजिएगा, ठीक। इसके लिए आपको कर लेना है। उसके बाद आपके लिए देखिए, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, और माई मदर एट 66, आंट जॉनी फर्स्ट टाइगर, ये आपके लिए जो जनरल आइडिया है, बहुत बार करवाई गई है, बहुत बार करवाई गई है, मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके महाभारत में करवाए गए हैं ना, सब में करवाई गई है। तो सबको एक बार जरूर देखिएगा, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको देना है। देखिए, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, चार्ली
तीसरे स्तर पर कैसे प्रवेश किया, तीसरे स्तर में कैसे प्रवेश किया आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चार्ली इंटर द, देखिए आप कर दीजिए क्वेश्चन, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आपको आंसर करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिखिएगा, ठीक है। वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मेरी, टाइगर किंग ने क्यों डिसाइड किया, मतलब शादी करने के लिए क्यों डिसाइड किया। देखिए क्यों किया, द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मेरी बिकॉज, क्योंकि देयर वाज अ नो टाइगर्स लेफ्ट इन द स्टेट, मतलब उसके राज्य में कोई टाइगर अब नहीं बचे थे। इन ऑर्डर टू द फुलफिल द वाव, मतलब उसने उसकी भविष्यवाणी हुई थी कि आपके 100वें टाइगर से आपकी मृत्यु होगी। तो उसने क्या किया कि दूसरे स्टेट में शादी करने का क्या किया, अ, सुझाव रखा, यानी इच्छा जाहिर की कि अब मैं दूसरे राज्य में शादी करूंगा तो वहां पे और टाइगर्स होंगे, उनको मारूंगा। ही डिसाइडेड टू मैरी गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच इज द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, मतलब ऐसी लड़की से शादी करते हैं जहां पर टाइगर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड मिस्टर लैम, कि डेरी कैसे इम्प्रेस्ड हुआ मिस्टर लैम से, ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। वाई डिड रोजर स्कंक्स मदर गो टू विजार्ड, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लॉन्ग टाइम वाला, लॉन्ग आंसर आपका हो जाएगा। लॉन्ग आंसर में क्या आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिसमें दिया है कि आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, मतलब सिर्फ 80 शब्दों में आपको, वही मैंने आपको बताया ना, 10 से 15, एक कहानी का सारांश आपको पढ़ लेना है और 10 से 15 सेंटेंस में आपको करना। हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, वाई ही इज नेम्ड हिज टाइगर किंग, उनका नाम टाइगर बाघ राजा कैसे पड़ा, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सर जिलानी जंग बहादुर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुर वाज द रन ऑन टाइगर किंग व्हेन ही वाज जस्ट 10 days ओल्ड, आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। और टू द एस्ट्रोलॉजर्स वाज टोल्ड दैट हु बी किल्ड अल्टीमेटली बाय टाइगर, मतलब जब ये 10 साल से थे, तो प्रतिबंधन पूरन के जो राजा थे और इनके जब जन्म होता है तो भविष्यवाणी की जाती है कि आपकी मृत्यु 100वें टाइगर के द्वारा होगी, या मतलब कि एक टाइगर द्वारा होगी, और फिर 100वां टाइगर के द्वारा होगी। ही डिसाइडेड टू किल अंडर, मतलब क्या किया कि उसने कहा कि ही अटर्ड लेट टाइगर्स बियर, आपको टाइगर से बच के रहना चाहिए। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स इन हिज लाइफ टाइम, मतलब उसने निश्चय किया कि अपने पूरे जीवन में मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा। ही वॉज वेरी करेजियस पर्सन, वह बहुत साहसी व्यक्ति थे। ही किल्ड मेनी टाइगर्स व्हेन ही वॉज एट यंग एज, जब वे जवान थे तो उन्होंने बहुत सारे टाइगर को मारा। ही ग्रेव अप किल्ड सम टाइगर्स इवन बेयर 100 हैंडेड, सो ही गॉट नेम टाइगर किंग, इसलिए उनका नाम बाघ राजा पड़ गया। अगला देखिए, वाई डिड सैम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, वाट डिड ही डू विथ इट, मतलब सैम ने एट 800 डॉलर की नकली करेंसी क्यों खरीदी और उसने उसका क्या किया, यह क्वेश्चन आप कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन है, आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।